गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई के लिए बिल्कुल एकजुट होंगे। इसमें बिल्कुल लड़ाई के लिए हमें तैयार होना है हर महीने में, चाहे वो लिखने में हो, चाहे वो पढ़ने में हो, चाहे बोलने में हो। आपको अच्छा बनना है और पढ़ाई के लिए जो हमारी परीक्षाएं है वो एक तरह का युद्ध है, डरने जो नहीं है, पर जरूरत है प्रैक्टिस करने का, समय का सही प्रयोग का। तो देखिए हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से। आज हमारा पार्ट 4 है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए। वैसे तो ट्रांसलेट कोई भी पढ़ सकता है अपनी क्लास के हिसाब से, स्टार्टिंग तो आगे का काम आता है। जितनी अंग्रेजी में जितना अच्छा आपको अनुवाद आएगा, जितना अच्छा आपका ट्रांसलेशन होगा, चाहे वो इंग्लिश से हिंदी हो और चाहे हिंदी से इंग्लिश हो, उतना ही आपके अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि आप लोग बनाइए, रटिए नहीं तो उतना मत बनिए, बल्कि आप उसको समझिए और फिर प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्योंकि आपको पता है यूपी बोर्ड में कई प्रकाशन चलते हैं और हर प्रकाशन में प्रश्न अलग अलग होते हैं। तो सबसे अच्छी कहानी है कि कहानी को रटी हो चाहिए आपका, और उस कहानी के अकॉर्डिंग आप प्रश्न पढ़िए, कोई भी पॉइंट आपके छूटे ना, आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हमारा स्टोरी नंबर 9, 10 और 11 है। ठीक, पहला का भाग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जानवरों की दुनिया अजीब है। क्या है? क्या लिखा है? जानवरों की दुनिया अजीब। क्या होने? द वर्ड ऑफ the word the word of animals. The word of animal is wonderful. The word of animals is wonderful. और क्या लिखा है? जहां कुछ जानवर हमारे दोस्त हैं। क्या होने? जहां वेयर, जहां तो सम एनिमल्स, कुछ जानवर, सम एनिमल्स है, आर वेयर माने जहां। क्या है? सम एनिमल्स आर अवर फ्रेंड्स। क्या है? जानवरों की दुनिया भी क्या है? अजीब है। तो क्या होने? द वर्ड ऑफ एनिमल इज वंडरफुल। देखा, जहां क्या वेयर, कुछ जानवर हमारे दोस्त ने। क्या होने? सम एनिमल्स आर अवर फ्रेंड्स। वहां कुछ दुश्मन भी है। क्या होने? देयर। क्या कहा तो जहां पे लिखा होता है वेयर, वहां पे देयर नहीं आता है। तो क्या लिया? कमा सम एनिमल्स है, आर आल्सो भी हमारे, अवर सब दुश्मन, एनिमीज। ओके, द वर्ड्स ऑफ एनिमल, द वर्ड ऑफ एनिमल इज वंडरफुल वेयर सम एनिमल्स आर अवर फ्रेंड्स। तो सम क्या है? सम एनिमल्स आर अवर, आर आल्सो अवर एनिमीज। अगला क्या है? बाघ, शेर, चीता, भेड़िया। क्या नहीं है? बाघ की बाकी कहते टाइगर, टाइगर कामा लॉयन, लॉयन कामा लियोपार्ड, चीता की लियोपार्ड, भेड़िया वुल्फ, एंड हाइना HYENA। कौन से? जैसे टाइगर है, लायन है, लायन
लियोपार्ड, वुल्फ एंड वुल्फ, ठीक है, और यहाँ पे होगा एंड, वुल्फ एंड हाइना, क्या है, आर, क्या है, ठीक है, भयानक जानवर है, मतलब डेंजरस, डेंजरस, DANGEROUS, डेंजरस एनिमल्स। ओके, ठीक है। शाही भी, एक शाही भी खतरनाक जानवर, क्या बनेगा, तो आपका बनेगा पोरक्यूपाइन, पोरक्यूपाइन, इसका होता है शाही, जो समुद्र में मिलता है। पोरक्यूपाइन इज आल्सो क्या हो जाएगा, डेंजरस एनिमल। एनिमल्स, ओके, पोरक्यूपाइन इज आल्सो डेंजरस एनिमल। अगला क्या है, पर कुत्ते, बिल्ली, गाय, कड़ी बट, ठीक है, कुत्ते, कैट्स, बिल्ली, नहीं, कुत्ते को दी डॉग्स, सॉरी, डॉग्स, कैट्स, बिल्लियां, बैल मतलब गाय, काउज, बुल्स, बैल, भेड़, सीप, सी में से लगता है सीप, SHEEP, बकरी, गोट्स एंड घोड़े, हॉर्सेस, अरे तो बट डॉग्स, कैट्स, काउच, बुल्स, शीप, गोट्स एंड हॉर्सेस आर पेट। पेट मैंने पालतू, क्या पालतू है, एनिमल्स, एनिमल्स, ओके, ये होगा, ठीक है। मतलब कुछ जानवर हमारे दोस्त हैं और कुछ जानवर में क्या है, दुश्मन। एक बार फिर समझते हैं हम लोग, कहते हैं द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, मतलब जो जानवरों की दुनिया है, इज वंडरफुल, कैसी, बहुत ही अजीब है या अद्भुत है। वेयर सम एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स, जहां पे हमारे कुछ जानवर क्या है, हमारे दोस्त हैं। वेयर, वही क्या है, सम एनिमल्स आर आल्सो आवर एनिमी, कुछ शत्रु भी है। टाइगर जैसे चीता है, लायन से जैसे टाइगर माने जैसे आपका चीता हो गया, है ना भैया, या बाघ हो गया, बाघ, लायन माने शेर हो गया, लियोपार्ड माने चीता हो गया, बुल माने भेड़िया, एंड हाइना माने तो लकड़बग्घा, आर डेंजरस एनिमल्स, क्या है, ये खतरनाक जानवर हैं। परक्यूपाइन जिसे बोलते हैं, हम बोलते हैं शाही जानवर होता है, तो परक्यूपाइन इज आल्सो डेंजरस एनिमल, बट लेकिन क्या है, डॉग्स कुत्ते, कैट्स बिल्लियां, काउज माने गायें, बुल्स माने भेड़, मतलब बुल्स माने बैल, शीप माने भेड़, गोट माने बकरियां, एंड हॉर्सेस माने घोड़े, आर पेट एनिमल, ये मान लो कैसे, ये हमारे पालतू जानवर हैं। अगला क्या लिखा है, देखिए 13 स्टोरी आपकी है, चाय का उत्पादन और उपभोग सर्वप्रथम चीन में हुआ था, तो क्या बनेगा, द
प्रोडक्शन एंड द क्या लिखा है, कंसम्पशन, कंसम्पशन माने होता है उपभोग। तो द प्रोडक्शन एंड द कंसम्पशन ऑफ टी स्टार्टेड, प्रारंभ हुआ था, फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन चीन या चाइना। लिखा है चाय का उत्पादन और उपभोग सर्वप्रथम कहा हुआ था, चीन में हुआ था। क्या यहाँ तो द प्रोडक्शन होता है उत्पादन एंड कंसम्पशन माने होता है उपभोग ऑफ टी स्टार्ट कहाँ शुरू हुआ था, फर्स्ट इन चाइना या चीन, या फर्स्ट टाइम इन चीन। अलग क्या है, प्रारंभ में इसका प्रोग्राम है, इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, मतलब प्रारंभ में इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया। तो इन द बिगिनिंग इट वाज यूज्ड, ये बात पैसे मानेगा ना भैया, तो क्या गया माने प्रारंभ में इसका प्रयोग दवा रूप में किया, क्या बनेगा, तो इन द बिगिनिंग इट वाज यूज्ड एज ए मेडिसिन, मेडिसिन, अरे क्या बनेगा, तो बनेगा, तो इट वाज यूज्ड एज ए मेडिसिन, है ना, इन द बिगिनिंग, कुछ अलग है। लेकिन बाद में ये सर्वाधिक पेय बन गया, क्या बनेगा, बट लेटर इट बिकेम, बट लेटर बाद में इट बिकेम, क्या हो गया, द मोस्ट करने का वेवरेज, द मोस्ट वेवरेज, वेवरेज में होता है पे, लेकिन बाद में क्या सर्वाधिक पे बन गया, तो बट लेटर इट बिकेम द मोस्ट वेवरेज। अरे अब ये अधिकांशता भारत और श्रीलंका में पैदा होता है, क्या होने यार, तो अब तो नाउ इट इज प्रोड्यूस्ड तो now it is produced mostly कहाँ पे, मोस्टली कहाँ में, इंडिया एंड श्रीलंका। नाउ इट इज प्रोड्यूस्ड मोस्टली इंडिया एंड श्रीलंका। अलग क्या लिखा है,
तो संपूर्ण विश्व में लोगों की चाय पीने की आदत बन गई है। क्या बन गई? तो नाउ इन द whole world the people have become used to yeah, now in the whole world the people have become a habit to sleep या to drink the tea. Now in the whole world the people have become used to drink the tea. अगला क्या बन गया? कठिन परिश्रम करने के पश्चात एक प्याली चाय ताजगी प्रदान करती है। तो आफ्टर डूइंग हार्ड वर्क क्या बनेगा? कप ऑफ टी करेगा। तो आफ्टर डूइंग हार्ड वर्क अ कप ऑफ टी गिव्स फ्रेशनेस। आफ्टर डूइंग हार्ड वर्क अ कप ऑफ टी गिव्स फ्रेशनेस। ओके, देखते एक बार फिर से हम लोग करते हैं, पढ़ते हैं। तो द प्रोडक्शन एंड द कंसम्पशन ऑफ टी स्टार्टेड फर्स्ट इन चाइना या चीन। मतलब जो चाय का उत्पादन और जो उपभोग है वो सर्वप्रथम या सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? चीन में। इन द बिगिनिंग मतलब शुरुआत में या प्रारंभ में इट वाज यूज्ड मतलब इसका प्रयोग होता था कैसे? एज अ मेडिसिन, दवा के रूप में। बट लेटर बाद में क्या हुआ? इट बिकेम ये हो गई, क्या हो गई? द मोस्ट सबसे ज्यादा बेवरेज माने होता है पेय पदार्थ। अरे नाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, सॉरी यहाँ पे यस ही नहीं होगा, CED होगा। नाउ इट इज प्रोड्यूस्ड मोस्टली इंडिया एंड श्रीलंका। आज कहाँ पैदा होती है? ये आज भारत और श्रीलंका में पैदा होती है। अगला क्या है? नाउ इन द होल वर्ल्ड आज पूरे संसार में द पीपल जो लोग हैं हैव बिकम यूज्ड टू ड्रिंक दैट टी, कहते हैं वो चाय को पीते हैं। लगा है अब तो संपूर्ण विश्व में लोगों की चाय पीने क्या बन गई? एक आदत बन गई या पीने के शौकीन हो गए। आफ्टर डूइंग हार्ड वर्क मतलब कठिन परिश्रम करने के बाद एक कप ऑफ टी गिव्स फ्रेशनेस, क्या देती है? हमें ताजगी देती है। स्टूडेंट में 11 देखते हैं हम लोग, क्या लिखा है? एक बार एक चोर घर में घुस गया, क्या बनेगा? तो वंस a thief entered into a house, क्या बनेगा? वंस माने एक बार, आथिफ माने एक चोर, क्या हुआ? इंटर माने घुस गया, प्रवेश किया। कहां प्रवेश किया? इनटू अ हाउस, एक घर में।
उसे आंगन में एक कुत्ता मिला, क्या बोले यार, ही मिला ना, देखा उसने, ही सा आ डॉग, कहा में, आंगन में, इन द कॉर्डयार्ड, कॉर्डयार्ड, आंगन में, अरे क्या बोले, कहां पे, कॉर्डयार्ड। तो ही सा आ डॉग इन द कॉर्डयार्ड, क्या लिखा है, जो बड़ा स्वामी भक्त था, क्या बोले, who was very faithful, 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 जो बहुत वफादार था। अगला क्या है, कुत्ते को चुप करने के लिए चोर ने गोश्त का टुकड़ा उसकी ओर फेंका, क्या बनेगा, तो द थिप THIEF, द थिप थ्रू, फेंका, a piece of meat, the thief threw a piece of meat towards the dog, अगले टू क्वेटन है ना, चुप करने के लिए, QUIETN, टू क्वेटन हिम, ओके, क्या लिखा है, कुत्ते को चुप कराने के लिए चोर ने गोश्त का टुकड़ा उसकी ओर फेंका, क्या बन जाएगा आपका, द थिप थ्रू मैंने फेंका, क्या बनेगा, ए पीस ऑफ मीट टूवर्ड डॉग, कुत्ते की ओर, टू क्वेटन हिम, यानी इसमें पे हमने यहाँ पे कुत्ता लिख दिया पहले क्योंकि ये नाउन है ना, फिर क्या हुआ, ये देखकर कुत्ते ने चोर से कहा, तो सीइंग दिस द डॉग said to the thief, अब उसको दिए क्या कहा, तुम चाहते हो, यू वांट की दैट, तुम चाहते हो कि मैं भोगना बंद कर दूं, you want that I stop barking, you want that I stop barking, भोगना बंद कर दूं, और तुम मालिक के जेवर और कपड़े चुरा ले जाओ, एंड यू स्टोल, तुम चुरा लो, एंड यू स्टोल द जेवल्स, एंड क्लॉथ्स, कपड़े, ऑफ माई मास्टर, ओके, यू वांट, तुम चाहते हो, दैट आई स्टॉप बकिंग, मैं भगना बंद कर दूं, एंड यू स्टोल, और तुम चुरा लो, क्या, द ज्वेल्स एंड क्लॉथ्स ऑफ माई मास्टर, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्या यार, तो it can never be happened,
इट कैन नेवर बी हैपन, ऐसा कभी नहीं सकता है। ये बात पैसे बना है, इट कैन नेवर बी हैपन, या आई कैन नॉट डू सच। अलग है, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं, क्यों नहीं? आई एम नॉट सो फूल। सोचना, आई एम नॉट सो फूल, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि तुम्हारा फेंका हुआ गोश्त खाने लगूं। दैट I began to eat. I began to eat your throwing, फेंका हुआ, throwing piece। ठीक है, I am not so full that I began to eat your throwing piece। तुम इसी समय बाहर, यहां से लिखा है तुम इसी समय बाहर, तुम इसी समय यहां से, दो बार लिख गया आपका, तुम इसी समय यहां से बाहर निकल जाओ, क्यों नहीं यार? तो यू काम लगे हल्का सा, यू गेट आउट, यू गेट आउट फ्रॉम हेयर एट वंस, तुरंत। क्या उसने कहा? तुम इसी समय यहां से बाहर निकलोगे ना, तो यू गेट आउट फ्रॉम हेयर एट वंस, तुरंत, या फिर एट दिस टाइम, तुरंत चले जाओ। तुमने मुझे बेईमान समझ लिया है, यू हैव अंडरस्टूड, stood me dishonest। काम कर दिए, यहाँ काम कर दिए, नहीं लिखा है क्या, सॉरी गलत हो गया, क्या लिखा है इसमें? लिखा था क्या, सॉरी, क्या तुमने मुझे बेईमान समझ लिया, मैंने आपका इसमें है पहला रहेगा, Have you understood me dishonest? लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ओके, इस तरह का। तो फिर देखिए क्या हुआ, एक बार एक चोर घर में घुस गया, क्या नहीं? तो वंस अ थिप इंटर इनटू द हाउस, क्या हुआ? उसे आंगन में एक कुत्ता मिला, क्या नहीं? ही सा A dog in the courtyard, आंगन में। जो बड़ा स्वामी भक्त था, क्या नहीं? Who are very faithful, अरे वो बता था। कुत्ते को चुप कराने के लिए चोर ने गोश्त का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंका, क्या बनेगा? तो द thief threw, फेंका, क्या फेंका? A piece of meat towards the dog to quieten him, चुप करना, quieten him। अब क्या हुआ? ये देखकर कुत्ते ने चोर से कहा, क्या बनेगा? तो seeing this the dog said to the thief, क्या कहा? तुम चाहते हो कि मैं भगना भंग कर दूं, क्या बनेगा? तो You want that I stop barking and, क्या लिखा है? और तुम
मालिक के जेवर और कपड़े चुरा ले जाओ। एंड यू स्टोल द जेवल्स एंड क्लॉथ ऑफ माई मास्टर। ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो इट कैन नेवर बी हैपेंड। मैं ऐसा मुख नहीं हूं, तो आई एम नॉट सो फुल। मैं ऐसा मुख नहीं, या मैं इतना मुख नहीं हूं कि तुम्हारा फेंका हुआ गोश्त खाने लगूं। दैट आई बिगेन टू ईट योर थ्रोविंग पीस। तुम्हारा फेंका हुआ गोश्त खाना, सॉरी क्या बोलेगा, तो आई बिगेन टू ईट योर थ्रोविंग पीस ऑफ मीट। कर दो, कर लीजिए योर पीस ऑफ थ्रोविंग पीस ऑफ मीट, आप लीजिए पीस ऑफ मीट। ठीक है, अरे मास्क थोड़ा पीस ऑफ मीट। यू गेट आउट, आगे क्या लिखा है, तुम इसी समय यहां से बाहर निकल जाओगे। तो यहाँ पे यू पर कम आएगा, तो यू कहा गया, यू गेट आउट, इंपरेटिव आ गए, यू गेट आउट फ्रॉम हियर एट वंस, या दिस टाइम। आगे लिखा था, क्या तुमने मुझे बेईमान समझ लिया, क्या बोलेगा, तो हैव यू अंडरस्टूड मी डिसऑनेस्ट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे। तो बिना डरे हुए, बिना किसी संकोच के आप लगातार पढ़ते रहिए। आप किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं है। आपके पास पूरा ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, बस जरूरत है निकालने की। जिस प्रकार हम लोग कुएं के स्रोत से बहुत ज़्यादा पानी निकाल सकते हैं, उसी प्रकार आप लोग भी थोड़े परिश्रम से आप अपनी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए शिव एजुकेशन फील्ड से। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़े। तो जय हिंद, जय भारत।